जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में, महावीर के संदेश में। भगवान महावीर स्वामी का यह जन्म कल्याण का आज परम पावन पवित्र दिवस है। भगवान महावीर स्वामी का यह जन्म कल्याण का दिवस प्रेरित कर रहा है कि हम आज भगवान महावीर स्वामी के संदर्भ में कुछ बात करें। कौन थे भगवान महावीर स्वामी, कैसे थे भगवान महावीर स्वामी, कैसा था उन भगवान महावीर स्वामी का जीवन, कब हुआ था उनका जन्म और क्यों मनाते हैं हम उनका जन्म कल्याणक। आखिर भगवान महावीर स्वामी ने ऐसा क्या दिया जो उनके निर्वाण के 2500 वर्ष बाद भी, माने 2540-42 वर्ष के बाद भी आज हम उन्हें याद करें, तो ऐसा क्या था उनके जीवन में, कब हुआ उनका जीवन, कितने वर्ष हो गए भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुए, कैसे याद रखें इस बात को। हर साल बदलते हैं, तो फिर 2600 वर्ष हुए, 2605 हो गए, 2615 हो गए, 2616 हो गए, तो हर साल बदलते हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत ज़्यादा। देखिए, बहुत सिंपल सी बात बतलाता हूँ आपको। भगवान महावीर स्वामी का जन्म ईसा पूर्व 527 में हुआ था। क्या याद रखना है? ईसा पूर्व 527, 599, जन्म 599 में और मोक्ष 527 में। ईसा पूर्व 599। अब ईसा क्या चीज है? ईसा पूर्व मतलब ये जो अपना सन चल रहा है ना, इसे कहते हैं ईसवी सन। जो अभी 2000 कितना चल रहा है? 17। ये 2017 कहलाता है ईसवी सन। तो इस ईसवी सन से कितने पहले, जब ये चालू हुआ 2017, इससे 599 वर्ष पहले, माने ईसा पूर्व 599 में भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। हाँ, 599 जोड़ देंगे इसमें। अभी देखिए फिर क्या हुआ उसके बाद। उसके बाद 72 वर्ष बाद में उनको निर्वाण हुआ। तो ईसा पूर्व 599, उसमें 72 प्लस करो तो ईसा पूर्व 527 रह जाता है। तो 527 में उनका निर्वाण हुआ। ईसा पूर्व 527 में निर्वाण हुआ। अब आप कहेंगे साहब ये तो उल्टा हो रहा है। उल्टा चलेगा ना, वो माइनस में चल रहा है। माने वर्तमान में जो शताब्दी चल रही है, जो सन चल रहा है, इससे वो दशा माइनस में जाएगी। खैर कोई बात नहीं। देखिए, भगवान महावीर स्वामी का जन्म चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन हुआ। कहाँ हुआ? कौन सी जगह जन्म हुआ उनका? वैशाली। वैशाली के कुंड ग्राम में उनका जन्म हुआ। कुछ जगह चल रहा है, लेकिन पूरी विद्वत परंपरा और पूरा आगम सब एक मत है कि वैशाली के कुंड ग्राम में उनका जन्म हुआ था। जो वर्तमान में कुंडलपुर की चर्चा करते हैं लोग, वो स्थान अलग है, वह वास्तव में उनकी जन्मस्थली नहीं है। बिल्कुल इतिहास के सब साक्षियों से यह बात सिद्ध है कि उनका जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। कहाँ से आए थे ये? 16वें स्वर्ग से, अच्युत स्वर्ग से आए थे और माता त्रिशला के गर्भ में इनका अवतरण हुआ। वैसे तो भगवान महावीर स्वामी की कथा, भगवान महावीर स्वामी की कहानी
कहाँ से शुरू होती है? पुरूरवा भील के भाव से। पुराना से पुराना भाव यदि भगवान महावीर स्वामी का अतीत में मिलता है, इतिहास में जाकर के जब हम देखते हैं, पुराणों में जाकर के देखते हैं, यद्यपि जीव तो अनादिकाल से है, लेकिन फिर भी सबसे फर्स्ट भाव का यदि कोई उल्लेख मिलता है तो मिलता है पुरूरवा भील। और फिर उसके कई भावों बाद में फिर ये बना भगवान ऋषभदेव का पोता, राजा ऋषभदेव का पौत्र मारीची के रूप में। माने मारीच अवस्था की जो प्राप्ति हुई, उससे भी पहले पुरूरवा भील का भाव मिलता है। कितनी पुरानी बात है वो। उसके बाद में मारीची के बाद में भगवान महावीर बनने के बीच में उसने कितने भाव धारण किए होंगे, बहुत चर्चा मिलती है। इतने करोड़, इतने अरब, इतने भाव धारण किए, सब झूठी बातें हैं, अन्य मतों से चली आ रही है। हो सकता है कहीं मिथ्या प्रचारकों ने कहीं चला दी हो। यह यथार्थता नहीं है, यह सच्चाई नहीं है। परम सत्य तो यह है कि मारीची से लेकर के भगवान महावीर बनने के बीच में उनके असंख्यात भाव हो गए हैं, असंख्यात भाव धारण किए। आप कहेंगे साहब एकेंद्रियों को छोड़ दो, तब तो वो संख्या हो जाएगी कि नहीं, तो भी नहीं होगी, क्योंकि 2000 सागर के काल के लिए तरस पर्याय की प्राप्ति होती है। 2000 सागर की तरस पर्याय में उसमें देवों के असंख्यात भाव हो जाते हैं 1260 सागर में, क्योंकि जो भवनत्रिकों के भाव हैं वे भवनत्रिकों के भाव पल्यों में हैं। और एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी तो अद्धा पल्ले होते हैं। व्यवहार पल्ले की बात करो, 10-20-50 हजार वर्ष की आयु की बात करो, पूर्वों की आयु की बात करो, यदि देवों में भी इस तरह की आयु हुई भवनत्रिकों में, तो असंख्यात भाव हो जाते हैं देवों के 2000 सागर के काल में। और 2000 सागर नहीं, कोड़ा कोड़ी सागर का काल है। उस कोड़ा कोड़ी सागर के काल में कितनी बार वो निगोद में चला गया, वहां से निकला, फिर तरस पर्याय में आया, फिर निगोद आदि में चला गया, कितने परिक्रमण उसने किए, असंख्यात भाव उसने बीच में धारण किए। हमें उस डिटेल में नहीं जाना है, हमें उस गहराई में नहीं जाना है। आज तो हमें थोड़ी बहुत चर्चा करनी है भगवान महावीर स्वामी के वर्तमान भाव के संदर्भ में। वे कैसे थे भगवान महावीर स्वामी, कैसा था उन भगवान महावीर स्वामी का जीवन। देखिए, पिछले भावों की बातों को छोड़ दीजिए, आगे चलें। ऋषभदेव के पोते थे, उस समय भी बहुत उपदेश का प्रसंग बना, लेकिन उपदेश का सौभाग्य नहीं मिला। ये चर्चा हमने भगवान ऋषभदेव का पाठ पढ़ाते समय भी थोड़ी बहुत की थी। और आगे चलो, भगवान महावीर स्वामी के वर्तमान भाव से 10 भाव पहले शेर की पर्याय में उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। जब उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई शेर की पर्याय में, अब आप जरा कल्पना करो, अब उसके भी बाद उत्थान चालू हो गया, स्वर्ग के और यहाँ के मध्यलोक से स्वर्ग तक के काल चालू हुए। 3 भाव पहले राजा नंद के भाव में उन्हें तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंधन हुआ, और तीर्थंकर कर्म प्रकृति के बंधन के बाद वे चले गए स्वर्ग में, 16वें स्वर्ग में। राजा नंद के भाव से जहाँ तीर्थंकर कर्म प्रकृति को बांधा था, वहाँ से चले गए वे 16वें स्वर्ग में, और वहाँ 22 सागर की आयु, वहाँ के इंद्र बनकर फिर आए मनुष्य भाव में, माता के गर्भ में। माता का नाम था त्रिशला और पिता का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है ना। अभी मुझे एक बात और विशेष यहाँ कहनी है, जब उन्होंने तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांधी थी, उस समय कौन से तीर्थंकर का काल चल रहा था? वासुपूज्य भगवान का। अभी चले ना चर्चा बीच में, वासुपूज्य भगवान का काल चल रहा था। सोचो आप जरा, उस समय तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांध ली थी उन्होंने उन 12वें तीर्थंकर से लेकर यहाँ तक पहुँचते हुए 22 सागर का काल लग गया। कितना लंबा काल व्यतीत हो गया। 12वें वासुपूज्य से लेकर के 24वें बनने के बीच में एक भाव, सिर्फ 22 सागर का काल। चलिए कोई बात नहीं, माता त्रिशला के गर्भ में आ गए।
गर्भ कल्याणक मनाया गया उनका। गर्भ में आते ही देवों के माध्यम से गर्भ उत्सव मनाया गया। गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही रत्नों की बरसात प्रारंभ हो गई थी। कितने पुण्यशाली थे वे। जब गर्भ में आए उसकी पूर्व रात्रि को ही गर्भ में आए तब माता को 16 स्वप्न आए। विचित्र प्रकार के स्वप्न कभी नहीं आए। ऐसे स्वप्न कभी नहीं देखे, अचरज हो वे माँ को। ऐसे अद्भुत स्वप्न और स्वप्नों का फल जब प्रातःकाल उन्होंने अपने पति से पूछा तो निमित्त ज्ञानी सिद्धार्थ स्वामी ने, जो राजा थे वहाँ के वैशाली गणराज्य के, उन्होंने उन स्वप्नों का विशेष फल जानकर बतलाया कि तुम्हारे गर्भ में एक ऐसा जीव आ गया है, गर्भ से ऐसा जीव जन्म लेने वाला है जो इस 3 लोक का नाथ बनेगा, जो इस 3 लोक में वीतरागी जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करेगा। ओह, खुशी का माहौल छा गया। 9 महीने पश्चात उनका जन्म हुआ। गर्भ अवस्था में रहे तो माता को रंच मात्र पीड़ा नहीं, रंच मात्र कष्ट नहीं, तकलीफ नहीं। और 9 महीने पश्चात जब उनका जन्म हुआ तो जन्म कल्याणक का उत्सव, कौन सा दिन? चैत्र शुक्ला त्रयोदशी का दिन, आज का दिन उनका जन्म हुआ। बाल तीर्थंकर को ऐरावत हाथी पर बैठाकर सुदर्शन मेरु पर्वत के शिखर पर पांडुक शिला के ऊपर विराजमान कर 1008 कलशों से सौधर्म आदि इंद्रों के माध्यम से उनका जन्माभिषेक किया गया। आज का जन्मा हुआ बालक अतुल्य बल का धनी, जन्म से ही 1008 चिन्ह जिनके शरीर में 1008 नामों से स्तुति, ऐसा सौंदर्य उस बालक का जिस सौंदर्य को देखकर सौधर्म इंद्र 1008 नेत्र बना लिए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें तृप्ति नहीं हुई। लौट करके आ गए। धूमधाम से आयोजन मनाया गया। चारों तरफ पूरी नगरी में खुशी का माहौल था। पूरी नगरी को सजा दिया गया। जन्म कल्याणक का उत्सव मनाया। धीरे धीरे वे बढ़ने लगे। उस बालक का नाम रख दिया गया वर्धमान। दूज के चंद्रमा की तरह दिन प्रतिदिन जैसे जैसे उनका विकास होने लगा, वृद्धि होने लगी, जितना विकास दिखाई दे रहा था उतनी तेजी से उसका नाम जन्म समय ही वर्धमान रख दिया गया। आप जानते हैं 5 नाम प्रसिद्ध हैं भगवान महावीर स्वामी के, वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर, जिसमें बचपन का नाम था वर्धमान। बचपन से ही बहुत पराक्रमी थे, बुद्धिमान थे। बच्चों को वो खेल खेल में ही अनेक प्रकार की शिक्षाएं दे दिया करते थे। खेल रहे थे, एक बार उद्यान में, बाग में क्रीड़ा कर रहे थे, परिवारजन साथ में थे, मित्र साथ में थे, एक पेड़ पर चढ़ गए। जब उस पेड़ पर चढ़ गए तो वहाँ अचानक एक भयानक काला सर्प फूंफार मारता हुआ, इतना खतरनाक कि उसे देख करके आसपास के सब बच्चे भयभीत हो गए, डर गए, घबरा गए, भाग गए। लेकिन अत्यंत धीर वीर प्रकृति के धनी महावीर स्वामी ने उसे अपने वश में कर लिया, कंट्रोल में कर लिया, उसे भगा दिया, उसे पराजित कर दिया। बाल्य अवस्था में ही उस सर्प से न डरे और वो सर्प उनसे डरकर भाग गया, शांत हो गया, इसलिए उनका नाम वीर पड़ गया। बच्चों ने कहना शुरू कर दिया, साथियों ने कहना शुरू कर दिया तो बहुत वीर है। इसी प्रकार की एक और घटना उनके साथ में घटी। जब वे युवा हो गए तो एक हाथी जहां बंधा था वहां से उसको तोड़कर, जंजीरें तोड़कर पागल हो गया और भाग गया और पूरे नगर में उत्पात मचाने लगा, तोड़ फोड़ करने लगा। लोग मरने लगे, उठा उठा करके फेंक देता था, सामान तोड़ता था। फिर क्या हुआ होगा ये ऐसी स्थिति में? किसने कंट्रोल किया होगा? राजकुमार वर्धमान ने अपनी शक्ति से, अपने बाहुबल से उस हाथी को अकेले ही अपने सामर्थ्य से क्षण मात्र में कंट्रोल कर लिया। शांत हो गया वो हाथी। उनकी शांत मुद्रा को देखकर ऐसी अति वीरता उनके जीवन में दिखाई दी
तो उन्हें अतिवीर कहने लगे। वर्धमान तो बचपन का नाम था, फिर उन्हें वीर भी कहने लगे और फिर उन्हें अतिवीर भी कहने लगे। अनेक घटनाएं मिलती है इस प्रकार की। धीरे धीरे और कई घटनाएं उनके जीवन में घटने लगी। शिक्षा चलती रही, ज्ञान चलता रहा, लोग शिक्षा प्राप्त करते रहे। एक दिन वे शांत अवस्था में ध्यान मग्न अपने महल की चौथी मंजिल पर बैठे हुए थे। कौन? वर्धमान चौथी मंजिल पे बैठे थे। 7 मंजिल का मकान था। उनके दोस्त उन्हें देखते हुए आए, खोजते हुए आए। घर के कामों में संलग्न थी। पहली ही मंजिल पर ग्राउंड फ्लोर पर उनकी माँ त्रिशला, क्या नाम था बेटा? त्रिशला घर का काम कर रही थी कुछ भी। उसके दोस्त आए और पूछा कहाँ है वर्धमान, कहाँ है, वीर कहाँ है, अतिवीर कहाँ है? तो माँ अपने काम में संलग्न थी, कह दिया ऊपर है। वे दौड़ते हुए सबके सब ऊपर 7वीं मंजिल पर चले गए। 7 मंजिल ऊपर। और जब दौड़ते हुए ऊपर पहुंचे, हाँफते हाँफते ऊपर पहुंचे तो वहां महावीर तो मिले नहीं, लेकिन पिता सिद्धार्थ स्वाध्याय कर रहे थे। उनसे पूछा वर्धमान कहाँ है? अब वे स्वाध्याय में संलग्न थे। ज्यादा ध्यान नहीं देकर उन्होंने इशारे से कह दिया नीचे। अरे इनकी माँ कह रही है ऊपर है और पिताजी कह रहे हैं नीचे है। कैसे लोग हैं ये सब? कोई बात नहीं। आखिर उन्होंने एक एक मंजिल देखना शुरू किया। 7वीं मंजिल पर कहीं नहीं मिले, फिर 6ठी मंजिल पर आकर देखा, वहां कहीं नहीं मिले। 5वीं पर आए, 4थी पे आए और 4थी में आए तो वहां उन्हें दार्शनिक मुद्रा में चुपचाप बैठे हुए देखा शांति से। कहा तुम यहाँ बैठे हो और हम पागलों जैसे तुम्हारे को ढूंढ रहे हैं इधर से उधर, और तुम्हारे मम्मी पापा भी गजबी करते हैं। माँ कहती है ऊपर है, पिताजी कहते हैं नीचे है। अब किसको सच माने? कौन सच है उसमें से? क्या कहा होगा उन्होंने? किसने सच कहा था बेटा? माँ ने सच कहा था कि पिताजी ने सच कहा था? वर्धमान ने कितना शांति से उनको समझा दिया, तुम इतना भी नहीं समझते हो? क्या तुम सापेक्षता को नहीं समझते हो? वस्तु की स्थिति भले ही निरपेक्ष होती हो, लेकिन उसका कथन सापेक्ष होता है। छोटे छोटे से सिद्धांत बात बात में समझा दिया करते थे अपने दोस्तों को, अपने साथियों को। वस्तु निरपेक्ष है। वस्तु की सत्ता के लिए, वस्तु की उपस्थिति के लिए, वस्तु की मौजूदगी के लिए, उसे रहने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। लेकिन जब उस वस्तु का कथन किया जाता है तो कथन सापेक्ष होता है। सात्विक छोटे हो या बड़े हो, इसको अपने स्थिति में रहने के लिए कोई किसी की अपेक्षा की जरूरत नहीं है। लेकिन जब कथन किया जाएगा, छोटे हैं तो बड़ों की अपेक्षा से छोटे हैं, बड़े हैं तो छोटों की अपेक्षा से बड़े हैं। ये जैन दर्शन सापेक्षवाद को बतलाता है। ये जैन दर्शन का अनेकांतवाद है। ये स्वरूप है, ये वस्तु का स्वरूप है। वस्तु नित्य है या अनित्य है, वस्तु अस्थि रूप है या नास्ति रूप है, सत्य है या असत्य है। ये जितने भी कथन होते हैं ये सब कथन सापेक्ष होते हैं। छोटी छोटी सी बातें बतला दिया करते थे, बच्चे समझ लिया करते थे। उनकी मौसी थी चेलना, चंदन वाला। एक बार प्रश्न कर लिया, क्योंकि ये तो आत्मानुभवी थे, जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी थे। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान के धारी थे। इस जन्म में ही नहीं, पिछले जन्म में भी तो इनको अवधि ज्ञान था। स्वर्ग में भी तो अवधि ज्ञान के धारी थे, गर्भ से ही अवधि ज्ञान के धारी थे। सम्यक दृष्टि थे, तीर्थंकर कर्म प्रकृति इनको बंधी हुई थी। गर्भ अवस्था में रहते हुए भी आत्मा का अनुभव और रसास्वादन कर लिया करते थे। इनकी शांत मुद्रा और छवि को देखकर इनकी मौसी ने पूछ लिया कि अरे वर्धमान, मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ मेरे मन में ये भावना जागृत होती है, तुम्हें देखते ही कि उस चैतन्य स्वभाव का अनुभव कर रहा हूँ मैं भी। जिस आनंद का रसास्वादन तुम करते हो उसी आनंद का रसास्वादन मैं भी कर लूँ। लेकिन जब कभी उस आत्मा का अनुभव करने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए जब प्रयत्नशील होती हूँ, जब शांत चित्त से बैठती हूँ, तो विकल्प जाल में उलझ कर रह जाती है। आत्मा के स्वरूप के संबंध में अनेक प्रकार के विकल्प चलने लगते हैं। आत्मा कैसा है, आत्मा का स्वरूप क्या है,
आत्मा के गुण धर्म और शक्तियों की चर्चा विकल्पात्मक रूप से मेरे चित्त में चलती रहती है। विकल्पों में ही उलझ कर रह जाती हूँ और निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति नहीं हो पाती है। क्या करूँ, क्या उपाय है? आत्मा के स्वरूप का चिंतन भी करती हूँ, आत्मा की शक्तियों के बारे में विचार भी करती हूँ। जीवत्व शक्ति है, चिति शक्ति है, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व विभुत्व आदि अनेक प्रकार की शक्तियों के बारे में विचार करती हूँ, चिंतन करती हूँ। आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख वीर्य है, ऐसे आत्मा के अनेक गुणों के बारे में मैं विचार करती हूँ। अस्तित्व नास्तित्व आदि धर्मों के बारे में विचार करती हूँ, लेकिन मेरा चित्त उन विकल्पों में उलझ कर रह जाता है। अब क्या करूँ, क्या करूँ उस आत्मा की अनुभूति के लिए? तो वर्धमान स्वामी ने उल्लेख किया, महावीर पुराण का प्रसंग है ये। 24 तीर्थंकर पुराण में एक स्थान पर इस तरह की घटना का उल्लेख करके बतलाया गया। बहुत सरल शब्दों में वर्धमान स्वामी ने विधि बतला दी कि सुनो, चैतन्य के चिंतन के काल में आत्मानुभूति की विधि वर्धमान स्वामी ने बतला दी अपनी मौसी को। चैतन्य के चिंतन के काल में जब तुम चैतन्य का चिंतन किया करती हो, उस चिंतन के काल में विकल्प भी उठते हैं और उन विकल्पों को जानने वाला ज्ञान भी होता है। दो चीजें एक साथ चल रही है। जो विकल्प उठ रहे हैं वे विकल्प राग का काम है, और उन विकल्पों के काल में जो किंचित शांति का अनुभव है, जो शांति का वेदन है, वो राग का काम नहीं है, वो ज्ञान का काम है। राग का काम आकुलता है, राग का काम विकल्प है, और ज्ञान का काम शांति है। जब तुम राग और ज्ञान इन दोनों के कार्यों में एट ए टाइम साथ साथ में चलते हुए इन कार्यों में जब भेद करने का प्रयास करोगी, जब विकल्प की तरफ से दृष्टि हटेगी और ज्ञान की तरफ दृष्टि जुड़ेगी, तो ज्ञान का रस प्रगाढ़ होता चला जाएगा, विकल्प टूट जाएंगे और निर्विकल्प ज्ञान स्वभाव का अनुभव होगा, अनुभूति होगी। तुम अभ्यास करो, तुम्हें निश्चित आत्मा का अनुभव होगा। और उसने अनुभव किया और अनुभव हो गया, प्रयास किया और अनुभव हो गया। पुराणों में कैसी विधि मिल जाती है, कैसी चर्चाएं मिल जाती है। बात बात में आत्मा के अनुभव की विधि बतला देते थे, शास्त्र बतला देते थे। शास्त्र लिखे नहीं उन्होंने कभी, शास्त्र पढ़े नहीं उन्होंने कभी, लेकिन उनका जीवन ही शास्त्र बन गया, उनका जीवन ही साहित्य बन गया। कैसे थे भगवान महावीर स्वामी? फिर मंगसिर कृष्ण दशमी का दिन 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली उन्होंने। युवा अवस्था में ही महावीर बनने के लिए, आप सोचो, आप ये बहुत बड़ा काम था। एक बहुत सुंदर श्लोक प्रस्तुत किया भगवान महावीर स्वामी के संदर्भ में महावीराष्टक में। उन्होंने जो दीक्षा ली थी, उस दीक्षा का कारण बना जाति स्मरण ज्ञान। पूर्व भव के भवों का स्मरण हो गया। जाति स्मरण ज्ञान मतिश्रुत ज्ञान का ही एक प्रकार है। पिछले भवों का कुछ स्मरण हुआ और दीक्षा का प्रसंग बन गया। माता पिता ने राग रंग में खूब उलझाना चाहा, खूब फंसाना चाहा, शादी करने के बारे में कहा, विवाह करने के बारे में कहा, अनेक प्रकार की योजनाएं बनाई कि किसी प्रकार की शादी कर ले। लेकिन बचपन से ही वैरागी प्रकृति के वर्धमान 30 वर्ष की युवा अवस्था में उन्होंने अंदर के विकार को जीत लिया, विजयी हो गए, दीक्षा ले ली उन्होंने। महावीराष्टक का एक बहुत सुंदर श्लोक भागचंद जी कवि के माध्यम से लिखा गया। अनिर्वारोद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुभटा कुमारावस्थायाम अपि निज बलादेन विजित। आगे प्रशम पद राजाय सजन महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। जो कितना सुंदर प्रयोग किया है उन्होंने। अनिर्वार उद्रेक, अनिर्वार है उद्रेक जिसका, उद्रेक माने होता है वेग, तेजी। किसका? अनिर्वार है उद्रेक जिसका, और त्रिभुवन जयी, तीनों लोगों को जिसने अपने वश में कर रखा है। कि कौन? महावीर स्वामी, भगवान। ये नहीं, काम सुभटा, काम रूपी योद्धा, काम विकार, सारे जगत के जीव जिसके वश में है, जिसको उसने अपने अधिकार में ले रखा है, उसको भी, ऐसे योद्धा को भी
कि साहब आप महावीर अष्टक लिख रहे हो, आप महावीर भगवान की स्तुति लिख रहे हो या काम रूपी योद्धा के गीत गा रहे हो, कि सुनो सुनो तो सही। रामायण लिखना प्रारंभ किया, क्या 500 पेज की रामायण, और 500 पेज के रामायण में 300 पेज तक 250 पेज तक तो रावण का वर्णन, उसके गीत गए। तुम राम पुराण लिख रहे हो कि रावण पुराण लिख रहे हो? तुम रावण के गीत गाए जा रहे हो। अरे भाई रावण के गीत तो गा रहे हैं, लेकिन जिसके इतने गीत गाए जा रहे हैं, जो इतना बलशाली है, जिसका इतना पराक्रम है, जो इतना शक्तिशाली है, उसको भी जिसने जीत लिया वो कितने बलशाली होंगे। ऐसे का त्रिभुवन जयी काम सुभटा, तीनों लोगों पर जिसका अधिकार है, ऐसे काम रूपी योद्धा को भी जिन्होंने अपने वश में कर लिया, ऐसे महावीर स्वामी। और कब कर लिया वश में? कुमार अवस्थायाम, कुमार अवस्था में ही 30 वर्ष की युवा अवस्था में उन्होंने अपने उस विकार को जीत लिया। कि जीत लिया होगा, योद्धा थे, राजकुमार थे, सेना थी, उनके कंट्रोल में चलती है सेना, सेनापति को आदेश दे दिया होगा, पूरी सेना को लेकर के जीतने के चल दिए होंगे। कौन सी बड़ी बात हो गई इसमें कि नहीं नहीं बाहरी सेना से नहीं जीता, निज बलाद्येन विजिता, कैसे शब्द दिए हैं उसमें? अपने आत्मबल से जीत लिया उन्होंने, अपने विकार को जीत लिया, अपनी अंतरंग शक्तियों से, अपनी अंतरंग सामर्थ्य से, अपनी अंतरंग योग्यता से उन्होंने इन बातों को जीता। कैसे सामर्थ्य के धनी थे वे, अस्त्र शस्त्र से नहीं। कैसे बन गए वे महावीर? अंतरंग विकारों को जीतने से महावीर बन गए। यद्यपि युद्ध नहीं कियो, नाही रखे अस्थिर, परम अहिंसक आचरण, तदपि बने महावीर, तदपि बने महावीर। आज तक जितने भी वीर चक्र, महावीर चक्र मिलते हैं, वो सब योद्धाओं को मिलते हैं, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने वालों को मिलते हैं। लेकिन आप महावीर कैसे बन गए? परम अहिंसक आचरण। आपने युद्ध नहीं किया, तलवार नहीं रखी, धनुष नहीं रखा, तीर नहीं चलाया आपने कभी, एक भी जीव की हिंसा नहीं की, एक भी जीव को मारा नहीं, उस पर विजय प्राप्त नहीं की। लेकिन आप महावीर कैसे बन गए? आपने पर को नहीं, आपने अपने आप को जीता था, इसलिए महावीर बन गए। महावीर बनने की विधि, भगवान बनने की विधि पर को जीतना नहीं है, अपने आप को जीतना है। जो अपने आप को जिसने जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया, जिसने अपने को नहीं जीता उसने कुछ नहीं जीता। अपने पर कंट्रोल है या नहीं है? पर पे कंट्रोल करना चाहता है, हम कहते हैं पर पे कंट्रोल नहीं, अपने आप पे कंट्रोल करो, अपने क्रोध पे कंट्रोल करो, अपनी कषायों पे कंट्रोल करो। यदि कंट्रोल अपने आप पर होता है तो दुनिया अपने आप कंट्रोल में हो जाती है, सारा जगत उनके कंट्रोल में हो गया। एक दिन अपने राज दरबार में बैठे थे, दो मुनिराज कहीं जंगल में, विकल्प खड़ा हुआ उनको शंका के समाधान के लिए। मन में विकल्प आ गया कि शंका का समाधान कौन करेगा। विकल्प उठ गया, कोई जिज्ञासा प्रकट हो गई दो मुनिराजों के हृदय में। नाम था उनका संजय और विजय। ये दो मुनिराज, चित्त में जो शंका उत्पन्न हो गई उसका समाधान कौन करेगा, कोई नहीं दिखाई देता है, किससे जाकर के पूछें। एकदम विकल्प आया, वर्धमान, राजकुमार वर्धमान, वे हमारी इस शंका का समाधान कर सकते हैं। लेकिन क्या करें, हम तो मुनि हैं, हम तो संयमी हैं, पीछे कमंडल वाले हैं। अब हम मुनि और वे गृहस्थ, ये तो शोभा नहीं देता है कि हम उनके पास जाकर के अपनी शंका रखें। और एक समस्या यह भी तो है कि हम उनके पास में जाएंगे तो उनसे सीखने जा रहे हैं, हम तो उन्हें नमस्कार कर नहीं सकते। हम उनसे सीखने जा रहे हैं ना, और हम मुनि भी हैं, मुनि होकर के गृहस्थ को कैसे वंदन कर सकते हैं? हम तो उनके आगे मस्तक झुका नहीं सकते, तो वे झुका लेंगे कि नहीं, वे तीन लोक के नाथ बनने वाले हैं, वे तीर्थंकर के जीव, उनका कोई गुरु नहीं होता, वे किसी के आगे मस्तक नहीं झुकाते। तीर्थंकर बनने वाले जी किसी के भी आगे नहीं झुकते हैं, वे हमें कैसे वंदन करेंगे? वे तो दीक्षा भी लेते हैं तो उनके कोई गुरु नहीं होते।
किसी आचार्य से दीक्षा नहीं लेते, वे स्वयं बुद्ध होते हैं। जितने भी तीर्थंकर के जीव होते हैं स्वयं बुद्ध होते हैं, स्वयं साधना करते हैं। जंगल में जाकर, वन में जाकर के पंचमुष्टि केश नोच कर स्वयं ही दीक्षित हो जाते हैं, वस्त्राभूषणों का त्याग कर देते हैं, नमः सिद्धेभ्य कहकर के दीक्षा ले लेते हैं। कई स्थानों पर ऐसा उल्लेख मिला कि दीक्षा लेते समय ओम नमः सिद्धेभ्य बोलते हैं। तो फिर कई साहित्यकारों ने ऐसा भी उल्लेख किया कि ओम शब्द का उच्चारण भी वे नहीं करते, क्योंकि ओम में भी पंच परमेष्टि शामिल हो जाते हैं। वे आचार्य, उपाध्याय और साधुओं को नमस्कार कैसे कर सकते हैं? इसलिए नमः सिद्धेभ्य कहकर के दीक्षा ले लेते हैं। अब क्या करें? फिर भी उन दोनों मुनिराजों ने सोचा कोई बात नहीं, चल के देखते तो हैं, दूर से ही देखते हैं उनको, देखो जाने क्या समाधान निकले। और दोनों मुनिराज बहुत दूर से उन्होंने महल की छत पर घूमते हुए राजकुमार वर्धमान को देखा, और जैसे ही उन्हें देखा उनकी शंका का समाधान हो गया। मुनिराजों की शंका का समाधान उन्हें देखने मात्र से हो गया। आप देखिए वर्धमान का जीवन और उनका ज्ञान, उनकी विलक्षणता, उनकी सौम्य शांत मुद्रा, जैसे देखने मात्र से जगत के जीवों को सहज शांति का अनुभव हो, अनेक प्रकार की शंकाएं सहज मिट जाए, ऐसा उनका स्वरूप था। उन दोनों मुनिराजों ने, जिनकी ऐसी बुद्धि थी जो बिना समझाए जगत के जीवों को समझा देवे, ऐसी विशेष बुद्धि होने से उन मुनिराजों ने उन वर्धमान का नाम सन्मति रख दिया। कितने नाम हो गए? एक नाम हमने बतलाया वीर, फिर हमने कहा अतिवीर, फिर हमने कहा सन्मति कैसे पड़ गया। वर्धमान उनके बचपन का नाम था। अब अंतिम महावीर, राग द्वेष आदि विकारी भावों को जिन्होंने जीत लिया, मोह राग द्वेष पर जिन्होंने विजय प्राप्त की, मौन साधना में संलग्न हो गए, 30 वर्ष तक गृहस्थी में रहे। गृहस्थी तो बसा ही नहीं थी, राजपाट में रहे, राजकुमार बनकर के रहे, साधनों और सुविधाओं के बीच में रहे। 30 वर्ष के पश्चात जब उन्होंने दीक्षा ले ली, मौन आत्म साधना करने लगे। 12 वर्ष तक निरंतर आत्म साधना करते रहे, घूमते फिरते रहे, जंगलों में, वन में रहते रहे। आहार का विकल्प आता था तो उठ करके आहार के लिए चले जाते थे। राजा पुल के यहाँ उनका प्रथम पावना हुआ, पंचाश्चर्य हुए। चंदनवाला के यहाँ भी उनका आहार हुआ। जब आहार का विकल्प उठता था, योग्य विधि पूर्वक यदि आहार मिले तो वे आहार ग्रहण करते थे, अन्यथा उपवास किया करते थे। 12 वर्ष तक तपस्चरण करने के उपरांत एक दिन आत्म साधना की अवस्था में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। देवों के माध्यम से आकर के उनका केवल ज्ञान कल्याणक बनाया गया। जब दीक्षा ली थी उस समय दीक्षा कल्याणक बनाया गया था। आपको अभी मैंने बतलाया, जन्म हुआ उस समय जन्म कल्याणक बनाने के लिए देव आए थे। ये तीर्थंकरों के पंच कल्याणकों का प्रसंग है, देवों के द्वारा बनाए जाने वाले उत्सव होते हैं। केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, समूह शरण की रचना हो गई, इंद्र के माध्यम से पूरे लोक में घोषणा कर दी गई, ओहो भगवान महावीर स्वामी का उपदेश होगा, भगवान महावीर स्वामी की दिव्य वाणी गिरेगी, समूह शरण की रचना हो गई है, सभी लोग आओ 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 रे भव्य जीव, तीर्थंकर परमात्मा का उपदेश सुनने के लिए आओ। भव्य जीवों को उसी प्रकार के मुक्ति का मार्ग जानने को मिलेगा जैसा मुक्ति का मार्ग ऋषभदेव स्वामी ने बतलाया था। भगवान महावीर स्वामी ने जैन धर्म को चलाया नहीं, ये प्रवर्तक होते हैं, संस्थापक नहीं होते। हमारे जो तीर्थंकर होते हैं ये चलाने वाले होते हैं। इन्होंने जैन धर्म बनाया नहीं, जैन धर्म बताया था। ये धर्म को बतलाने वाले होते हैं जितने भी तीर्थंकर होते हैं। सारे जगत के जीव, 3 गतियों के जीव उनका उपदेश सुनने के लिए आने लगे। उपदेश नहीं हुआ, उपदेश नहीं हुआ। 66 दिन तक भगवान महावीर स्वामी का उपदेश नहीं हुआ, वाणी नहीं फिरी उनकी। अब क्या करें? 66 दिन पश्चात इंद्र को विकल्प आया। मैं वो घटना नहीं सुनाना चाहता हूँ, आज समय नहीं है हमारे पास में उसके संदर्भ में विस्तार से चर्चा करने के लिए, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले ही बतलाई है। शायद भगवान ऋषभदेव वाला पाठ पढ़ाते समय, बालबोध पाठमाला के अंतर्गत उसकी चर्चा की, या तीर्थंकर भगवान की चर्चा करते समय ये चर्चा की। 66 दिन तक भगवान महावीर स्वामी की वाणी नहीं फिरी, और 66वें दिन जब इंद्र को विकल्प आया और इंद्रभूति को वहां लाकर के उपस्थित किया गया, भगवान महावीर स्वामी का उपदेश होना प्रारंभ हुआ। कौन सा दिन था वो?
कौन सा दिन था? देखिए भगवान महावीर स्वामी का जीवन कितना उत्कृष्ट था कि उनके जीवन की 3 घटनाएं, 3 परिस्थितियां पर्व बन गई। जैन शासन के पर्वों में एक पर्व बन गया जिस दिन भगवान महावीर स्वामी का उपदेश प्रारंभ हुआ। सावन कृष्ण प्रतिपदा का दिन था। कौन सा दिन? सावन कृष्ण प्रतिपदा का दिन था। और उस प्रतिपदा के दिन जब भगवान महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश हुआ विपुलाचल नाम के पर्वत पर, तो क्या हुआ होगा? वीर शासन प्रारंभ हुआ। भगवान महावीर स्वामी का शासन प्रारंभ हुआ, उनका शासन काल प्रारंभ हुआ। अब भगवान महावीर स्वामी का शासन चलने लगा। वर्तमान में भी भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। वीर शासन जयंती मनाई जाने लगी। ये जैनियों का बहुत बड़ा पर्व है। वीर शासन जयंती जानते हैं आप लोग? कब मनाई जाती है वीर शासन जयंती? जिस दिन भगवान महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश हुआ, प्रथम देशना हुई, उस दिन से वीर शासन जयंती मनाई जाने लगी। फिर कितने वर्षों तक भगवान महावीर स्वामी का उपदेश हुआ होगा? 12 वर्ष तक। क्या उपदेश देते रहे होंगे? क्या उपदेश दिया होगा भगवान महावीर स्वामी ने? क्या 12 वर्ष तक? तो 30 साल तक उपदेश हुआ है ना। 42 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और 42 से लेकर 72 तक, मैंने 12 बोला क्या? 30 वर्ष तक उनका उपदेश होता रहा। वे जगत के जीवों को मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते रहे। क्या उपदेश दिया होगा? क्या कहते होंगे? क्या बोलते होंगे वे जगत के जीवों को? क्या बातें बतलाते होंगे? 3 समय भगवान महावीर स्वामी का उपदेश होता था। समूह शरण में बैठकर 3 समय उपदेश और 3 गति के जीव उनकी वाणी को सुनने वाले और 3 लोक के नाथ और माथे पर 3 छत्र। कैसा सुमेल है! 3 छत्र इस बात को प्रतिपादित कर रहे हैं कि वे 3 लोक के नाथ हो गए हैं। क्या उपदेश देते होंगे? जगत के जीवों को मुक्ति के मार्ग का उपदेश। विषय भोगों में सुख नहीं है, पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख नहीं है। सभी आत्माएं समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है। सब समान है। ये जीव तुम परमात्मा हो, परमात्मा बनने की तुम्हारे में ताकत है, तुम स्वयं भगवान बन सकते हो। जिस उपदेश को पहचान कर, जिसे आत्मसात करके आज हम भगवान बन गए हैं, उसी उपदेश को सुनकर, उसी उपदेश को समझकर तुम भी भगवान बन सकते हो, तुम भी परमात्मा बन सकते हो। इसमें आनंद नहीं है। 30 सालों तक भी भगवान महावीर स्वामी हमें ये उपदेश देते रहे। भोगों में सुख नहीं है, विषयों में सुख नहीं है, परिग्रह में सुख नहीं है, जोड़ने में सुख नहीं है, जोड़ने में सुख नहीं है, छोड़ने में आनंद है। और छोड़ना बाहर में नहीं होता, छोड़ना अंदर में होता है। राग छोड़ने को छोड़ना कहते हैं, मोह छोड़ने को छोड़ना कहते हैं, अपनापन त्याग करने को त्याग करना कहते हैं। ये उपदेश में 30 साल तक देते रहे। आज भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याण का ये प्रसंग है। आज वे तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी वीर हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है। ज्ञान पयो निधि माहि रली, बहुभंग तरंग विसो उचरी है। वो भगवान महावीर स्वामी की वो वाणी, वो आज भी हमारे पास में उपलब्ध है। वे तो नहीं हैं, उनका उपदेश तो उपलब्ध है ना, लेकिन आज हमने उनके उपदेशों की धज्जियां उड़ा दी। आज उनके उपदेशों को उठा करके हमने ताक पे रख दिया है। आज उनके उपदेश सिर्फ साल में 1 दिन 2 दिन, मुश्किल से 3 दिन चर्चा करने के लिए रह गए हैं। या तो महावीर स्वामी जन्म कल्याण के दिन चर्चा कर लो उनके उपदेश और सिद्धांतों की, या फिर चर्चा कर लो महावीर निर्वाण दिवस के दिन, कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन, या फिर चर्चा कर लो वीर शासन जयंती के दिन। बस जन्म के दिन कर लो। प्रथम उपदेश हुआ था, वीर शासन जयंती मनाई जाने लगी है आज पूरे देश में, उस दिन चर्चा कर लो, या फिर निर्वाण के दिन कर लो। बस साल में 3 दिन अधिकतम उनके सिद्धांतों के बारे में चर्चा। यही सिखाया था उन्होंने कि भगवान महावीर जी जाकर के, महावीर जी या भगवान महावीर स्वामी के सामने खड़े होकर, हे भगवान ये मिल जाए, हे भगवान वो मिल जाए, हे भगवान इस चीज़ की प्राप्ति हो जाए, हे प्रभु जानता हूं तुम तो वीतरागी हो, थोड़ा सा दे दोगे तुम्हारा क्या बिगड़ेगा। यही मांगते रहेंगे भगवान से हम, भिखारी बन के भगवान महावीर स्वामी के पास में जाना। आप सोचो, कल्पना करो, वे भगवान महावीर स्वामी हमारे डिमांड को सुनकर, हमारे इस आदेश को सुनकर, हमारी इस रिक्वेस्ट को सुनकर, हे प्रभु मेरे संकटों को दूर कर दो, यदि इन बातों को सुनकर वे भगवान महावीर स्वामी साक्षात उतर करके सामने आ जाएं, विकास जी तो क्या होगा बताओ। यदि वे उतर करके सामने आ गए, बोलो बेटा क्या चाहिए, क्या डिमांड है तुम्हारी,
और हमने कहा और भगवान आ गए, मांग लो कुछ भी। ए बेटा क्या मांगना है बोलो, क्या चाहिए? मर्सिडीज आ जाए, आईफोन 7। ए भगवान, तो भगवान क्या कहेंगे? अरे हे भक्त, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। जब मैं यहाँ साक्षात समोह चरण में विराजमान था, 30 साल तक क्या उपदेश देता रहा कि यही सिखाया मैंने। अरे मैंने तो सुखी होने का मार्ग बतलाया था। बहुमूल्य जगत का वैभव है, क्या तुमको सुखी बना सकता? विचार नहीं करते हो इसका? ये जगत का बहुमूल्य वैभव ये तुम्हें सुखी करने में समर्थ नहीं है। अरे गाड़ी बंगला भी यदि मिल जाएगा, मोबाइल कार यदि मिल जाएगी तुम्हारे को, तो तुम सुखी होने वाले नहीं हो। बाहरी वैभव ये सुखी होने का माध्यम नहीं है। तुम क्यों अभिमान करते हो इसका? एक और प्रसंग भगवान महावीर स्वामी के समोह शरण में ही घटा। एक और घटना घटी। उनके जीवन और दर्शन के संदर्भ में जितनी बातें की जाएं कम है, हम बहुत बातें कर सकते हैं। एक और घटना का उल्लेख करना चाहता हूं मैं। जब भगवान महावीर स्वामी का समोह शरण विपुलाचल पर्वत पर लगा, उनका उपदेश होता था, उनकी दिव्य देशना कीर्ति थी। जब ये समाचार वहीं पास की नगरी में जब राजाओं तक फैला, प्रजा तक फैला, तो वहीं नगरी में राज्य करने वाले एक राजा, उन्हें विकल्प आया। ओह कितना सुंदर प्रसंग आया है, भगवान महावीर स्वामी का समोह शरण आ गया है, हजारों लाखों लोग उनका उपदेश सुनने के लिए आएंगे, क्या करें? अब हम क्या करें बोलो? बहुत प्रसन्न हो गया। ऐसा मौका कब मिलेगा? कौन सा मौका? अपने ठाठ बाट, अपने लवाजमे को, अपने वैभव को प्रदर्शन करने का ऐसा मौका भले कब मिलेगा? खजाने खोल दिए, वैभव निकाल लिया, बरसों से बंद पड़ा हुआ वो सारा का सारा खजाना, अपना लवाजमा उसने निकाल दिया। अभिमान का भाव जागृत हो गया, घमंड का भाव जागृत हो गया। कहानी सुना रहा हूं बच्चों, समझ में आ रही है क्या कुछ? क्या क्या चल रहा है? सारे खजाने खोल दिए गए टाट बाट से, और घमंड मन में, और सवारी निकलने लगी उनकी। हाथी पर सवार होकर के वो राजा निकलने लगा। इंद्र को राजा के उन परिणामों को भांपते हुए देर नहीं लगी। जब इंद्र ने राजा के उन परिणामों को भांप लिया, जैसे ही देखा कि अरे ऐसे परिणाम, इस राजा के अभिमान हो गया है, ये ऐसे परिणामों को लेकर के वहां दिव्य ध्वनि सुनने के लिए जाना चाह रहा है, जगत के जीवों के सामने अपने वैभव का प्रदर्शन करना चाहता है। इंद्र अपनी चतुरंगी सेना लेकर, ऐरावत हाथी को साथ में लेकर और सारे लवाजमे के साथ उसके बगल से गुजरने लगा। अब बेचारे का क्या होता बोलो? सारा अभिमान चूर चूर हो गया, पानी पानी हो गया। मैं तो सोचता था मेरे पास इतना वैभव है, जगत के लोग सोचेंगे कितना वैभव है इनके पास में, और ये क्या हो गया? ये कैसा? घमंड चूर चूर हो गया, बेचारा पानी पानी हो गया। कोई बात नहीं, भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए गया, उपदेश सुनने के लिए गया। समोह शरण में जाकर के उसने उपदेश सुना। भगवान महावीर स्वामी का उपदेश हो रहा है, वीतरागी तत्व ज्ञान की बात हो रही है। हे जीव, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। तुम भगवान बन सकते हो, तुम वीतरागी हो। या कर्तावाद उन्होंने बतलाया, स्यादवाद बतलाया, अनेकांत बतलाया। ये सिद्धांत जब उन्होंने सुने, आत्मा से परमात्मा बनने की विधि जब उन्होंने सुनी, ओहो, अपने स्वरूप का भान हुआ। जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ। सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लक्ष्य है सद्ज्ञान हुआ। फिर क्या होना था? वहीं समोह शरण में उस राजा ने भगवान का उपदेश सुनने के बाद सौधर्म इंद्र को ललकारा कि हे सौधर्म इंद्र, तूने मुझे मान में परास्त कर दिया, तूने मुझे वैभव में परास्त कर दिया, तूने मेरे घमंड को, अभिमान को चूर चूर कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं भगवान महावीर स्वामी के समोह शरण में जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करने जा रहा हूं। तेरी हिम्मत हो तो मुझे इसमें परास्त करके बता। क्या फिर क्या होना था? सौधर्म इंद्र आ गया और उनके चरणों में पड़ गया। भाई साहब, ऐसा हो गया सौधर्म इंद्र की हालत, हमारा सारा वैभव ले लो लेकिन कुछ समय मात्र के लिए हमें मनुष्य पर्याय की प्राप्ति। ये मनुष्य अवस्था की प्राप्ति दीक्षा अंगीकार कर सकता है, संयम अंगीकार कर सकता है। अरे इंद्र भी तेरे चरणों में आकर के पड़े, ऐसी अवस्था की प्राप्ति तो ये हो सकती है। ये कैसे होते हैं भगवान के उपदेश, कैसे होते हैं तीर्थंकरों के उपदेश, कैसी होती है उनकी वाणी? उस वाणी को समझेंगे तो उन जैसा बन पाएंगे। भगवान का उपदेश भगवान बनने जैसा होता है। जगत में कोई जीव ऐसे नहीं होते
जो अपने उपदेश के माध्यम से सामने वालों को अपने जैसा बना लेवे। लेकिन ये हमारे भीतरागी भगवान ही ऐसे होते हैं जो भक्त को भगवान बनने का मार्ग बतला देते हैं, जो भक्त को भगवान बनने की विधि बतला देते हैं। ऐसे थे हमारे वर्तमान महावीर स्वामी। 30 वर्ष तक उनका उपदेश होता रहा। फिर कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन उपदेश बंद हो गया, वाणी फिरना बंद हो गया, और अमावस्या के दिन प्रातःकाल उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो गई। हम दीपावली मनाने लगे। ये 3 घटनाएं भगवान महावीर स्वामी से जुड़ी हुई है। आज भगवान महावीर स्वामी का ये जन्म कल्याण का प्रसंग है। भगवान महावीर स्वामी की वे शिक्षाएं हम सबके जीवन में उतरें, हम सभी उनके बतलाए हुए मार्ग पर चलें, उनके उपदेश और सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें, तो निश्चित रूप से महावीर स्वामी के समान ही महावीर बनने में टाइम नहीं लगेगा। वो दिन दूर नहीं होगा जब हम ये कह रहे हैं, आज जो कह रहे हैं वो बात सार्थक होगी। कौन सी बात? अंतिम 2 पंक्तियां कह करके मैं बात को समाप्त करता हूँ। भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका, वह भविष्य मम जान, वह भविष्य मम जान। चलो महावीर भगवान की